हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम्स है जो कि बेस्ड होगा आपके क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो भी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज यहाँ डिस्कस करेंगे। ये आपके वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर 5 में आपको बताया गया था कि ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्या उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो वहाँ डिस्कस किया गया था। तो एक बार अभी तक अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि फटाफट जो आपको इससे पहले थ्योरी सेक्शन में जो पढ़ाया गया था एक बार यहाँ पर फिर से रिकॉल कर लेते हैं उस चीज को, ठीक है, कि क्या था आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर हैं, ठीक है, और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग देते हैं वो किस तरह से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप से, ठीक है ना। यही एन कैप इसको क्या करता है, वेक्टर बना देता है। अब ये एन कैप है क्या है, तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है आपका, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों वेक्टर पे ए और बी दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। या ऐसा बोलिए कि जिस प्लेन में ए और बी है उसी प्लेन पे वो जो एन कैप है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए यहाँ से इसको राइट हैंड सिस्टम से भी समझते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वेक्टर ए है और बी है तो हम लोग ए से बी की तरफ अपने इस हथेली को रोटेट करते हैं। जो थंब का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वही होगा आपका एन कैप, ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो एन कैप होगा इस बोर्ड के प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर सपोज ये पेन अगर इस बोर्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन में जो भी वेक्टर या जो भी लाइन होगा उस पे क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से समझ लीजिए कि आपका जो एन कैप होगा वो क्या होगा, जो वेक्टर ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा और वो वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम ऐसे शो कर देते हैं कि ये आपका एन कैप हुआ, ठीक है, जो ए पे और बी पे दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से, अगर सपोज यहाँ से अगर हम बी क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। अब आज ये बी क्रॉस ए करने पर क्या होगा, ठीक है, तो बी से ए की तरफ, है ना, जैसे हम लोग क्रॉस लेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपने हाथ को ए से फॉर्म को रोटेट करेंगे। ए से ए क्रॉस बी किए थे तो ए से बी की तरफ गए थे, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो बी से ए की तरफ आएंगे, ठीक है, बी से ए की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। अब जो आपका थंब का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द प्लेन जा रहा है, ठीक है। यानी ये जो एन कैप जो अभी आउटसाइड द प्लेन था वो अब इनसाइड प्लेन होगा, ठीक है। तो उस चीज को चलिए इस तरह से हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। अब देखिए वो डायरेक्शन चेंज हो गया है आपका, ठीक है। ऊपर में आपका एन कैप है तो नीचे में क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस एन कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए की। अगर आप इसको अगर इक्वल लिखना चाहते हैं तो ये माइनस बी क्रॉस ए होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए यहां से, अब अगर आप ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा, और वो एन कैप है, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से अगर आपको साइन थीटा निकालना हो, ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी आगे हम इसी सब फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था, है ना, क्या देता था, ए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड उसका वेक्टर ए और वेक्टर बी होता था, ठीक है ना। ये जो है आपका बी साइन थीटा, इससे जो जब आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो वो एरिया देगा पैरेललोग्राम का, ठीक है, जिसका एडजेसेंट साइड आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड आपका वेक्टर ए और बी है, ठीक है, तो यहां से जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता, ठीक है, तो यहां से, है ना, लास्ट लेक्चर में ये सब बताए थे, ठीक है ना, कि किस तरह से यहां से आता है, ठीक है। तो इसका जो एडजेसेंट साइड अगर ए और बी है, ठीक है, तो यहां से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आपका हाफ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आता था, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो ए और बी अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आप क्रॉस निकालिए, ठीक है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, उसको हाफ कर दीजिए, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा, ठीक है। अगर याद रखिएगा ए और बी क्या होगा, उसका एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, तो यही सब बात था, और आगे एक बार देख लेते हैं। ये सारा प्रॉपर्टीज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कि आपके लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, हाँ बात सही है, एक वेक्टर है आपका। अब देखिए यहाँ से अगर ए और बी आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तभी भी उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, कब? जब वो पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो। ऐसे केस में जब दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, तो को मालूम है कि ए क्रॉस बी में साइन थीटा आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो कितना हो जाता है आपका? जीरो हो जाता है। तो अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, ठीक है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, कब? जब वो कोलिनियर हो या पैरेलल, ठीक है। डॉट में क्या होता था, है ना, जब डॉट प्रोडक्ट कि अगर ए और बी अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर है, तब भी उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो जीरो होता था, कब? वहां जब वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था, या दोनों वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होता था, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा, कब? जब थीटा π/2, ठीक है। अब आ जाइए, अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर हम लोग यूनिट वेक्टर जो आई जे के होता है उसके टर्म में देखते हैं, ठीक है। आई क्रॉस आई, है ना, कितना हो जाएगा ये? जीरो। आई क्रॉस आई, एंगल क्या होगा उसके बीच का? जीरो होगा, ठीक है। उसी तरह जे क्रॉस जे में, के क्रॉस के में जैसे ही जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो वो जीरो होता है, मगर डॉट में क्या होता था आपको कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता था? 1 होता था, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, अब बोल रहा है कि आई क्रॉस जे के बराबर होगा, है ना, जे क्रॉस के कैप जो होगा आपको आई कैप के बराबर होगा। तो इसको याद रखने के लिए एक काम कीजिए, एक सर्कल इस तरह से बना लीजिए, ये रहा आपका आई जे और ये के कैप, ठीक है। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? के, ठीक है। जे क्रॉस के करेंगे तो आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसी को अगर जे क्रॉस आई करते हैं तब क्या होगा? जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के हो जाएगा। अभी अभी लास्ट स्लाइड पे बताया आपको कि ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट है। अब आ जाइए, फिर वही है कि वेक्टर ए और बी आपका क्या है? साइड्स और एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो इस केस में जो उसका एरिया होगा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। उसी को हाफ कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जब उसका वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस ए बी सी, ठीक है, तो इसका एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कोई भी दो साइड आप फाइंड आउट कर लीजिए, यहां से ए बी ए सी, ठीक है, या फिर बी ए बी सी, कोई भी दो एडजेसेंट साइड आप फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास 1/2, यही चीज है ये भी, ठीक है ना। वहाँ वेक्टर ए और वेक्टर वी के फॉर्म में दे रहा है, यहाँ वर्टिसेस है तो साइड्स ए बी और ए सी के फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब नेक्स्ट है कि एन कैप अगर आपका यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन जिसमें ए और बी है, तो वो एन कैप जो होगा वो ए क्रॉस बी, है ना, वेक्टर ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होगा, ठीक है। अब आ जाइए,
आपको मालूम है कि अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता है, अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है, अब यहां पर जो आपको बताना है एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो और यूनिट वेक्टर भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आप, अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर है, तो जैसे ही ए क्रॉस बी आप कीजिएगा तो ये एक ऐसा वेक्टर देगा। ठीक है ना, यहां से जो ए क्रॉस बी से जो आपको वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर क्या होगा? वो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब उसके बाद क्या करना है? हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये एक वेक्टर हुआ। ठीक है, अब इसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये एक यूनिट वेक्टर दे देगा। ठीक है, और इसी को एन कैप बोल लीजिए। ठीक है, तो यही जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए और बी दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ये तो स्टार्टिंग में ही पता है आपको कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा आपके बी क्रॉस ए के। हाँ, यानी यहाँ पर ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर बराबर करना है तो माइनस लगा लीजिए। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ये सब ला तो आप जानते ही है। ठीक है, हाँ, अगर लेमडा कोई आपका अगर कांस्टेंट है या स्केलर है तो लेमडा के लिए ये एसोसिएटिव हो सकता है कि देखिए अगर लेमडा को ए के साथ करके मल्टीप्लाई बाद में बी के साथ लीजिए। ठीक है, या फिर बी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तब ए से क्रॉस कीजिए, या फिर वेक्टर ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट कर लीजिए बाद में लेमडा से कीजिए, वो सब क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और ए डॉट ए, सॉरी ए क्रॉस ए होगा यहाँ। ठीक है ना, ए क्रॉस ए 0, ए डॉट ए आपका ये हो जाता है। ठीक है, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ रिजल्ट याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और देखते हैं ये सब जो भी आपको यहाँ पे बताया गया इसके हेल्प से हम लोग किस तरह से क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 2 है। बी का कितना दे रहा है? 7 दे रहा है। और यहां पर आपको ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी दे रहा है जो कि आपका कितना है? 3i प्लस 2j और प्लस 6k कैप है। ठीक है ना, तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रहा है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो अभी अभी फॉर्मूला आपको बताए कि एंगल किस, अगर दोनों के बीच का एंगल हो तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? साइन थीटा। और साइन थीटा किस तरह से निकालते हैं? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आपको मालूम है कि साइन, सबसे पहले तो मान लीजिए कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। ठीक है ना, तो यहां से साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका? निकाल लीजिए यहीं से, 3 का स्क्वायर 9, आई जे और के का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए रूट के अंदर में। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड आपको दे रहा है कितना? 2, और बी का कितना? 7। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 और 36, ये आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ये 7 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपके पास? 1/2, यानी साइन थीटा आपके पास 1/2 आया। ठीक है, तो थीटा कितना होना चाहिए? है ना, थीटा आपका 30 डिग्री। ठीक है ना, या इसी को आप π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी के बीच का जो एंगल है आपका क्या है? वो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला याद रखिए, बस जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज कीजिए, क्या बोल रहा है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है अप्लाई कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए। हाँ, अब यहां बोल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड दे रहा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रहा है, आपका वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो अब यहां से ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो आपको मालूम है कि ए डॉट बी में क्या आता है? ए डॉट बी क्या होता है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है?
कॉस थीटा। ठीक है, तो अब कॉस थीटा डायरेक्ट कैसे निकाले? ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखिए, अभी आप साइन थीटा निकाले थे ना यहाँ, तो साइन थीटा अगर आप निकाल लेते हैं तो कॉस थीटा निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा निकालने के लिए जो आपका रिक्वायरमेंट है वो सब गिवन ही है, तो पहले हम साइन थीटा क्यों ना निकाल लें, साइन थीटा ही निकालना पड़ेगा। पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कॉस निकाल के उस पर आ जाते हैं वहां। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या क्या गिवन है आपको। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 26 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका कितना दे रहा है, 7 दे रहा है, और वेक्टर ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड आपको दे रहा है। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालना है, तो चलिए सबसे पहले तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस और ये बी। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको 35 दे रहा है, और ये √26 और ये 7 है, 7 5s आर। ठीक है, यानी 5/√26 हुआ। ठीक है, ये साइन थीटा हुआ आपका, कितना हुआ, साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो चलिए, आपको मालूम है कॉस थीटा क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन, साइन का वैल्यू क्या है, 5/√26 है, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 25/26। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, ये आपका 26, ये आपका 26 हो जाएगा, -25, यानी 1 ये आपका आ गया कॉस थीटा। ठीक है, 1/√26। ठीक है, आ जाइए, देयरफॉर क्या पूछा था आपसे कि ए डॉट बी कितना होगा। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 26, बी का मैग्नीट्यूड आपका 7 है, और ये आपका आया 1/20, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7, यानी आपके पास ए डॉट बी जो निकल के आया वो कितना आया, 7 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि आपको दो वेक्टर दे रहा है, एक का सम लेना है, दूसरे का डिफरेंस लेना है, तब जाके आपको वो यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए आपका यहाँ कितना दे रहा है देख लीजिए, वेक्टर ए जो दे रहा है वो आपका 3i + 2j और +2k दे रहा है। वेक्टर बी जो दे रहा है वो आपका i + 2j और -2k। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, सम उसके बाद फिर डिफरेंस का। तो सबसे पहले आ जाते हैं, सम देखते हैं। ठीक है, तो सब आइए यहाँ से पहले a + b कर लेते हैं। ठीक है, तो a + b करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4i, और ये +4j, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 0k बोल लीजिए। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए इसको हम ए बी है ना, इसको c बोल लेते हैं। ठीक है ना, क्या करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। ठीक है, तो इसको एक सिंगल नाम दे रहे हैं सी से। ठीक है, अब आ जाइए, फिर a - b करते हैं, माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 - i 2i 2j - 2j, 0 हो जाएगा वो, तो 0j लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ माइनस कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 4k कैप, और इसको d बोल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हमको क्या करना है कि एक यूनिट वेक्टर बनाना है। ठीक है, जो आपके सी और डी दोनों पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आते हैं, तो उसके लिए आपको मालूम है कि हम लिख लेते हैं पहले कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू
बोथ, ये आपका सी एंड डी माने ना ए प्लस बी को, तो सी एंड वेक्टर डी, ठीक है, इज, कैसे दीजिएगा वो आपका क्या होगा, सी क्रॉस डी से, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी, ये रहा, यही होगा ना, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब सी क्रॉस डी निकालते हैं, ठीक है। तो सी क्रॉस डी निकालिए, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, जो भी आपका वेक्टर है ना, तो सबसे पहले आई जे और के कैप लिख लीजिए। सी क्या है आपका 440, 440, और ये आपका ए माइनस बी जिसको आप डी माने हैं वो कितना है 204, कितना है ये 204, ठीक है। एक्सपेंड कीजिए इसको, आई को सिलेक्ट करते हैं, ये और ये गया, ये आपका 16 माइनस 0 16 हो जाएगा, माइनस जे अगर लेते हैं तो ये और ये गया 16 माइनस 0, ये भी 16 हो जाएगा, और प्लस के ले लेते हैं तो ये और ये गया आपका 0 माइनस 8, यानी ये माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपका 16i माइनस 16j और माइनस 8k हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो चलिए यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस टी कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर और प्लस माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, माइनस 16 का भी 256 हो जाएगा, और ये 64, ठीक है ना, 512, हाँ, और 64 यानी 576 हो जाएगा, और ये 576 जो का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 24, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो चलिए जो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको चाहिए था जो भी वो मिल चुका है, ठीक है। और चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको एन कैप लिख लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। देयरफॉर जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आपका ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज एन कैप इज इक्वल टू कितना है वेक्टर देख लीजिए, सी क्रॉस डी कितना आया आपका 16i माइनस 16j और माइनस 8k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 24। अब चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, 16/24 यानी 8 से कैंसिल होगा, 2/3, यहाँ भी माइनस 2/3j और माइनस 1/3k कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, बस याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, ठीक है। तो वो तो जब से आपको एक वेक्टर गिवन हो, मगर जब दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो वहां से वेक्टर, दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, वो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो वेक्टर दे देगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देंगे, तो वहां से यूनिट वेक्टर मिल जाएगा आपका जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां बोलना है आपको फाइंड लेम्डा एंड म्यू इफ इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां से इस दोनों का क्रॉस हम लेते हैं, क्या करेंगे आई, ठीक है, इसका आपका 2, 6 और 27 है, और ये आपका इसका आई का कोफिशिएंट 1 लेम्डा और म्यू है, ठीक है, और ये कितना के बराबर है 0 के बराबर, ठीक है। चलिए यहां से आई को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये और ये आपका गया यहां से ये 6 म्यू और माइनस 27 लेम्डा, ठीक है। उसके बाद माइनस जे लेते हैं तो 2 म्यू, यहां से 2 म्यू और माइनस 27 हो जाएगा, प्लस के कैप लेते हैं ये, तो 2 लेम्डा माइनस 6 हो जाएगा, ये 2 लेम्डा माइनस 6, और इधर आपका क्या है जीरो वेक्टर है, तो इसको आप 0i प्लस 0j और प्लस 0k कैप लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए यहां से, ठीक है, तो आपका लेम्डा और म्यू निकल जाएगा, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है आपका के का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2 लेम्डा, तो अब यहां से आपका ये 2 लेम्डा माइनस 6
उधर में क्या है आपका के का कोफिशिएंट 0, तो यहां से आपका हो जाएगा कि 2 लेमडा इज इक्वल टू 6, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6/2 यानी 3। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप इससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो इसका क्या है 2 म्यू माइनस 27, माइनस है इधर, कोई उधर 0 है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको 0 के बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से 2 म्यू और माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू आपका 27/2 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये बहुत। ठीक है ना, बस क्या करना था आपको, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना था और 0 वेक्टर आपको गिवन था, तो जो भी आई जे और के का कोफिशिएंट था 0 के बराबर किए और वहां से आपका लेमडा और म्यू आसानी से निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें शो करना है आपको कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी वो आपका 2 टाइम्स ए क्रॉस बी के बराबर होगा। तो चलिए क्या है ए माइनस बी क्रॉस ये। ठीक है, इनटू कर लेते हैं 1 बाई 1, तो ए क्रॉस यहां से ये आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा, प्लस है प्लस, प्लस बी। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस बी से कर लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, कर लीजिए, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो यहां से ये ए क्रॉस ए प्लस ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, माइनस इससे करते हैं तो ये आपका बी क्रॉस ए हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आपका ये बी क्रॉस बी। ठीक है, अब आ जाइए, आपको मालूम है कि ए क्रॉस ए रिजल्ट क्या देता है 0 देता है ना, स्टार्टिंग में ही पता है आपको। और एक चीज और पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये तो आपका 0 हो गया। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, और इसके लिए फिर आप यूज कर सकते हैं ए क्रॉस बी, है ना, माइनस है ना, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा आपके ए क्रॉस बी के, और यहां से फिर ये 0। देखिए क्या हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो यहां से ये आपका 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। बस जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है उसको याद रखिए। ठीक है, आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी क्या है, देखिए यहां से क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइन द वेक्टर्स, डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। दो वेक्टर दे रहा है, एरिया निकाल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है ये आपका आई माइनस जे और प्लस 3 के कैप। ठीक है, और ये वेक्टर बी क्या दे रहा है आपका 2i माइनस 7j और प्लस के कैप। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बस ए क्रॉस बी निकालिए और उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, वही आपका एरिया दे देगा। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता तो इसी को हाफ कर लेते 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा किस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ये देख चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस गिवन है आपको। ठीक है, तो ये आपका ए है, बी है और ये सी। ठीक है, ए कितना है आपका 1 1 2, बी कितना है 2 3 5 और सी आपका 1 5 5। ठीक है, तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है ना। स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टीज का जो लिस्ट था एक फॉर्मूला का, उसमें आपको बताए थे कि कोई भी दो साइड आप यहां से निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे ही दो साइड मालूम मालूम हो जाएगा, दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, निकाल लीजिए, एरिया आप वहां से निकाल लीजिएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड लेके हाफ करके। ठीक है, तो चलिए यहां से हम ये दो साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी और ए सी। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले जो वर्टिसेस है वो पॉइंट्स दिया हुआ है ना, तो उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ठीक है ना। तो डिटेल में करते हैं इसको। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, उसको वेक्टर ओ ए बोल लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 1 2 है ना, तो ये आ जाएगा 1i मतलब i प्लस जे और प्लस 2k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ओ बी, वो 2i प्लस 3j और प्लस 5k कैप, ठीक है। नेक्स्ट सी जो कि ओ सी हो जाएगा आपका, वो क्या है 115 है, तो i प्लस 5j और प्लस 5k कैप। आपको चाहिए क्या, ए बी और ए सी। तो चलिए वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वेक्टर, है ना, लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का, यानी ए बी निकालना है तो यहां से ओ बी माइनस ओ ए कर लेंगे, ठीक है। ओ बी की ये है आपका, माइनस इसको करना है तो 2i माइनस आई, दैट इज आई 3i, तो ये आपका 2j हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी ये आपका 3k कैप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ए बी हो गया। अब उसके बाद ए सी चाहिए आपको, तो यहां से ए सी निकाल लीजिए। ये क्या हो जाए, ए सी कैसे लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी यहाँ है, ओ ए है आपका, यानी आई माइनस आई, ये आपका कितना हो जाएगा 0i 5, यहां से ये 4j हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3k है, ठीक है। ये रहा आपका दो एडजेसेंट साइड ए बी एंड ए सी। आप बी ए एंड बी सी भी निकाल सकते थे, सी ए एंड सी बी भी निकाल सकते थे, कोई भी दो एडजेसेंट साइड निकाल लीजिए। अब आ जाइए यहां से एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2, ठीक है। उसके बाद ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है आपका, ए बी क्रॉस ए सी है, ठीक है। बस तो ए बी क्रॉस ए सी निकालिए, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम छोड़ते हैं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां से शो करना है आपको कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर होगा यहाँ, ठीक है ना। स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। ए का मैग्नीट्यूड को ए लिख सकते हैं और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को आप बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करें। सबसे पहले तो ये आपको क्या दे रहा है कि ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होता है वो लिखिए पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, ठीक है। इस पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब क्या करना है, यहाँ से हमको यहाँ डॉट को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। क्रॉस था, क्रॉस से डॉट पे जाना है हमको, तो डॉट में मालूम है आपको साइन आता है, ठीक है। चलिए ये कॉस आता है डॉट में आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट से, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए यहां से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये आपका, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब क्या होगा, तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ये सब पे देखिए स्क्वायर है, तो इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इतना पर भी छोड़ दीजिए, या जैसा बोल रहा है वैसा लिख के आप बता दीजिए उसको,
तो यहां से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा को ए डॉट वेक्टर बी इस तरह से लिख सकते हैं। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हुआ कि ये इतना के बराबर होता है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको देता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कि इसका जो स्क्वायर होगा वो एक और रिजल्ट आता है, वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है। वो क्या होता है, देखिए यहां से आपको मालूम है कि ए डॉट ए जो होता है वो कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, या इसको ऐसा भी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसी तरह बी डॉट बी जो होगा वो बी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो चलिए यहां से और में आपको एक रिजल्ट ऐसे भी दे सकता है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को आप डिटर्मिनेंट में इस तरह से अंदर में ए डॉट ए, और बी स्क्वायर है तो इसको बी डॉट बी, ठीक है, ये दोनों इनटू होगा तो वही रिजल्ट आएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ माइनस ए डॉट बी, तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर ए डॉट बी को सेट कर दीजिए इस तरह से ए डॉट बी को, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर आपके पास ए बी सी डी है, ठीक है, तो ये इनटू होता है ए डी और माइनस फिर ये बी सी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपका रिजल्ट था आप उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरह से सेट कर सकते हैं। और ये भी आपको आता है कि प्रूफ करके बताओ कि ये इस तरह से ये जो है इतना के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, यहां से ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b और प्लस वेक्टर c जीरो है, तो आपको ये बताना है वेक्टर a क्रॉस b इक्वल होगा वेक्टर b क्रॉस c, और वो भी इक्वल होगा आपके c क्रॉस a के। तो चलिए करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से a प्लस बी को हम इधर ही रखते हैं और c को इधर कर लेते हैं, तो ये माइनस c, ठीक है। अब आ जाइए, अब हमको a क्रॉस b और b क्रॉस c, या करते हैं एक काम करते हैं, पहले हम इसमें दोनों तरफ हम b से वेक्टर b से के साथ क्रॉस ले लेते हैं, वेक्टर b के साथ क्रॉस ले लेते हैं। चलिए b के साथ क्रॉस लेते हैं, तो ये तो आपका माइनस सी है, ठीक है, और क्रॉस b, ऐसा करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो देखिए यहां से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका a क्रॉस b, ठीक है, और प्लस ये आपका b क्रॉस b, ठीक है, और इधर आपका माइनस c क्रॉस b, ठीक है। ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा आपके पास, a क्रॉस b, ठीक है, वेक्टर a क्रॉस b, ठीक, b क्रॉस b जीरो हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ माइनस सी क्रॉस बी है ना, तो इसको आप प्लस करके और बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। तो देखिए आधा पार्ट आपका प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक है। अब आ जाते हैं, अभी यहाँ बी से किए थे, अब एक बार ए से कर लेते हैं तो बाकी जो रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा आपको। तो फिर देखिए यहाँ से अगेन कि आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी है। अब इसमें जरा ए से करते हैं, ठीक है। तो ए से जब कम करते हैं, ए बी सी से किए, ठीक है, अब सी क्रॉस ए चाहिए, सी क्रॉस ए, है ना। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अभी हम लोग बी और सी को इधर रखते हैं और माइनस ए कर लेते हैं, ठीक है। अब सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बी प्लस सी और ये माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस सी, और ये माइनस ऑफ ए क्रॉस सी हो गया, ठीक है। तो ये आपका बचा बी क्रॉस सी, और सी क्रॉस सी तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ए क्रॉस सी को आप वेक्टर प्लस करके और वेक्टर सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो देखिए
आ गया ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी के बराबर है, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए के बराबर है, मतलब तीनों आपका बराबर हो गया। ठीक है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। ठीक है, जब आपका तीनों वेक्टर का सम क्या हो, 0 हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो इस तरह से आपका लेक्चर यहीं पे ये कंप्लीट हुआ। जो भी क्वेश्चंस था ये आपको जो वेक्टर से रिलेटेड है ना, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पढ़ाया गया था, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, उससे रिलेटेड था, ताकि आपको इस चीज का प्रैक्टिस हो जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग उसको क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चंस लिया गया इसी पर्पज से कि ताकि आपका क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जो भी हो वो डेवलप हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट जो आपका होगा वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।